अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको रैंडम वेरिएबल पर लेक्चर दे रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल तो वो आप मैं जो लिखूँगा वो आप नकल भी कर लें और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ये लिखें जी रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल ये हेडिंग आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ उसके कॉपी कर लें और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। A random variable x x defined to be discrete if it is if it can, not it is, but it if it can assume values which are finite or countably infinite. Let x be a discrete let x be a discrete discrete random variable। और भी मैंने लिखा है random variable taking on distinct values
x1, x2, and so on, xn. And so on. Then the function denoted by px or fx. And defined by fxi is equal to p capital X is equal to small xi. For I is equal to 1, 2, so on up to n, and again so on. यानी जितनी मर्जी वैल्यू इसमें होंगी वो आप लिख सकते हो. And this is equal to 0 for x is not equal to xi. ये लिख रहा है, ये इसको कॉपी कर लें जल्दी से. Is called the probability function. Probability function of the random variable of x. यहाँ कैपिटल x लिख लें, उधर स्मॉल लिखे हैं, ये कैपिटल x लिखना है.
अच्छा, ये जो मैंने आपको लिखाया है इसको अच्छी तरह पढ़ लें, और इस पर मैं मुख्तसर सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको सॉल्व भी करता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए कि ये है क्या। तो अब ये क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability distribution for the number of heads when three balanced coins three balanced coins are tossed. अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है आपको, इसका सॉल्यूशन जो है वो लिख लो और उसको याद कर लो। ये सॉल्यूशन अब मैं आपको देने लगा हूं। the equal the equiprobability the equiprobable sample space for this experiment is। अब देखें ये क्या है सैंपल, वो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये है, उसको हम कहते हैं एस।
S is equal to H। पहला ये है कि ये तीनों हेड्स आ सकते हैं, तो या ये हो सकता है कि H दो दफ़ा हेड आ जाए और एक दफ़ा T आ जाए, और पहले हेड आ जाए फिर T आ जाए टेल, तो फिर उसके बाद फिर हेड आ जाए, यानी हेड टेल एंड हेड। अच्छा, या ये हो सकता है कि पहले टी दोनों टेल्स आ जाए और फिर हेड आ जाए। और या हो सकता है कि टी तीनों जो है वो टेल्स ही आ जाए। या ये हो सकता है, इसको ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये उसके बाद ये लिखो हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है। और फिर ये हो सकता है कि टी टेल हेड टेल, या दोनों टेल हो जाएं और एक हेड हो जाए, या ये हो सकता है, वो पहले मैं लिख चुका हूँ कि तीनों टेल टेल हो जाए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक, अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये सैंपल स्पेस मैंने लिख दी है। Let x be the random variable that denotes the number of heads then the value of x, then values of x are 0 1 2 and 3, and their probabilities and
and their probabilities are पहली है F0, जीरो की प्रोबेबिलिटी, यानी जीरो हेड है, यानी नो हेड। अच्छा, दिस इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो, एक्स जो है वो हेड्स के लिए डिनोट करता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी यानी तीनों जो है वो टेल आ जाएंगी, यानी हेड कोई नहीं होगा। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू 1/8, सारे 8 हैं और ये जो ज़ीरो है यानी ज़ीरो कोई नहीं है, इसका मतलब है 1/8 आ गई। अब ये देखे कि F1 यानी वन हेड आ जाए, वन हेड आए तो फिर के इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी P x इज इक्वल टू 1। और ये क्या होगा, ये देखें P क्या क्या आएगा जिसमें एक हेड सिर्फ होगा, तो वो ये होगा कि एच टी टी, ये हो गया THT, या हो जाएगा TTH, यानी ये देखें सारे में H जो है वो वन टाइम आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू ये 3/8, ये 3/8 आ जाएंगे, जिसमें हेड वन टाइम है उसको काउंट करो, तो ये 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स हेड आ गया। अच्छा, अब देखें कि अगर हेड 2 हो, यानी F2 अगर लिखें हम, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2। तो ये कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू P, अब देखें H 2 दफा आएगा और 3 है, तो इसका मतलब है एक दफा T आ गया, या ये होगा कि पहले H आ गया, फिर T आ गया, फिर H आ गया, ये भी है, या पहले T आ गया, फिर दोनों दफा हेड आ गया। तो इसमें भी 1 2 3 टाइम्स आ गया, तो टोटल 8 है, तो इसका मतलब है ये भी 3/8 आ गया। अच्छा, अब आ गया 3 टाइम्स H, यानी हेड जो है 3 टाइम्स आ जाएगा, तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, ये हम ऐसे लिखते हैं। तो आप देखें कि जो 3 टाइम्स हेड अगर आया है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो है
वो तीनों दफ़ा हेड आ गया। तो तीनों दफ़ा हेड आए तो वो एक ही टाइम हो सकता है, इसलिए 1/8 हम लिख देते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसको हम टेबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ये लिखो putting this information in the table in a tabular form. We obtain the desired probability distribution of x as चार। ये आप टेबल इसी तरह बना देना जैसा मैं लिख रहा हूं। यहां पहले मैं लिखो नंबर ऑफ हेड्स, और ये नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा, ये एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स आई हम लिख देते हैं, ये होगा। और नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स आई। अब ये जो है ये हम टेबल एक बनाई है, तो इसमें जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वो लिखना है। यानी ये देखिए पहले 0 हेड था तो ये हम लिख देते हैं, फिर 1 हेड था ये लिख दीजिए, 2 हेड था ये लिख दिए, फिर 3 हेड जो है ना ये हमने लिख दी है। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी इसके नीचे लिख दें, तो ये पहला 1/8 है, दूसरा 3/8 है, और से जो नंबर 2 है वो भी 3/8 ही है, और जो 3 है वो 1/8 है।
तो ये जो है ये फिनिश कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है तो आप इसको नकल करके इसको पूरी तरह समझें।